ईश्वा कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक विषयों को विस्तार से समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सदगुरु की शरण प्राप्त है, और इससे भी ज्यादा बेगुरु भक्त और भी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सदगुरु का नित्य आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें धर्म और अध्यात्म के ज्ञान के लिए टीवी और सोशल मीडिया के सहारे नहीं चलना है, बल्कि इनका ज्ञान हमें साक्षात सदगुरु की शरण में जाकर लेना चाहिए। यही हमारे लिए उत्तम है और यही कल्याणकारक भी है। यदि आप सब भी धर्म और अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान चाहते हैं तो आपको प्रत्यक्ष सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। आपने अपने आसपास समाज में यह देखा होगा कि कई प्रकार के गुरु पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कर्मकांडी गुरु होते हैं, कुछ सिद्ध गुरु होते हैं जो कि समय समय पर अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं, और इनमें से भी श्रेष्ठ होते हैं सदगुरु, जो हमें जीवन मरण के चक्र से छुड़ाने वाले होते हैं, जिनकी जैसी रुचि और भावना समाज में उसी प्रकार लोग अपने गुरु को चुनते हैं। किंतु इन सब के बीच हमारा अनुभव यह रहा है कि हमें प्रयास करके सदगुरु की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि उनमें ही वो सामर्थ्य है जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सके। जैसा कि आप सभी देखते सुनते आए हैं, वर्तमान युग में आधुनिक सुख सुविधा बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिनको आप अपने आसपास जांच पर रख सकते हैं, जैसे शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं एवं आर्थिक समस्याएं। इसकी तुलना में समाज में शुद्ध ज्ञान घटा है, नैतिकता घटी है, सद्गुण घटे हैं, जिससे समाज में लोगों का चारित्रिक और नैतिक पतन हुआ है, और समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस पतन का शिकार भी हुआ है। या यूं कहें कि वर्तमान युग में जो नई जनरेशन है इसका बुरी तरह शिकार है। हमने अपने वर्षों के अनुभव और शोध से यह पाया कि समाज में आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। यूं तो कहने को समाज में बहुत ज्ञान है, किंतु यह क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, और इसी ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से आप सभी के सामने एक कोर्स के रूप में हम ला रहे हैं, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप में से यदि कोई मेरे साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करना चाहता है तो वह इस गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक के लिए 1 वर्षीय नियम ले सकता है। अब इस नियम में आपको क्या करना है, आइए अच्छी तरह इसको समझ लें। आपकी पसंद का कोई भी आहार या अन्न 1 वर्ष के लिए आपको छोड़ना है, अर्थात त्यागना है। इस गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक हम भी यह नियम ले रहे हैं कि बाहर का अन्न सर्वथा वर्जित है, अर्थात अब हम 1 वर्ष तक कहीं भी बाहर का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जिनमें सभी प्रकार की विवाह, किसी के घर का भोजन, तेरहवीं एवं श्राद्ध पक्ष का भोजन शामिल है। अब ऐसा नियम हमने क्यों लिया, यह भी आपको बताना जरूरी समझता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जब भी हम साधना की शुरुआत करें तो सबसे पहले अन्न का ही परहेज करना चाहिए। इस बारे में यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वह जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। जब बात आध्यात्मिक साधना की आती है तो एक बात आप सभी को और क्लियर करना चाहूंगा कि साधना पथ पर बढ़ने के लिए अभी हमारी योग्यता क्या है यह भी परखना चाहिए, क्योंकि इसको परखे बिना हम साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ श्रेणी आपको बता रहा हूं, इनमें से जांचिए और परखिए आप किस श्रेणी से संबंध रखते हैं। समाज में आपने देखा होगा बहुत से लोग नास्तिक होते हैं,
जो ईश्वर को नहीं मानते, तो सबसे आखिरी और नीचे की श्रेणी है नास्तिक लोगों की। फिर जो इनसे श्रेष्ठ होते हैं वो आस्तिक लोग होते हैं, जिनको ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास है। अब इनसे भी श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कोई ना कोई नियम ले रखा है। अब यह साधक तमोगुणी भी हो सकते हैं, रजोगुणी भी हो सकते हैं और सतोगुणी भी हो सकते हैं। चूंकि हमारा मार्ग है शुद्ध सतोगुणी ज्ञान मार्ग, इसलिए हम शुद्ध सतोगुण को फॉलो करते हैं, अर्थात शुद्ध सतोगुण के नियम ही अपनाते हैं। और साधकों से भी श्रेष्ठ होते हैं सिद्ध। तो सिद्धों के बारे में तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण से बड़ा सिद्ध आज तक कोई नहीं हुआ है। बाकी हम सब तो छोटे मोटे साधक हैं जो ईश्वर के बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारी इस छोटी सी चर्चा से आप लोग समझ गए होंगे कि हम सब अभी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप इन विषयों पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए इन विषयों पर भी जानकारी लाएंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।